बस वीडियो शुरू हो गया, बोलो मत। देखिए आज विद्युत विभव में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और ये बुक है शायद कुमार मित्तल की ना, क्यों जी। तो अगर किसी का क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह का भी रहेगा तो पूछ लीजिएगा, लेकिन लगाइएगा इसमें से, ठीक है। और जिसके पास बुक नहीं होगी वो वीडियो देख करके क्वेश्चन लिख लेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 गुलाब के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उसमें क्या दिया है ये लिख लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यार हम बहुत परेशान कर दिए, तुम पढ़ा रहे, बात कर रहे, बना रहे। इधर देखो, क्यू बराबर यहाँ पे कितना है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आवेश दिया गया है और इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य W बराबर 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो पूछ रहा है विभव कितना होगा, V बराबर W बाई निकल जाएगा। चलिए ऐसे हिंट देते चलेंगे, बाकी आप लोग लगा लीजिएगा। यदि दो बिंदु A तथा B पर वैद्युत विभव, दो बिंदु है A और B। देखिए न्यूमेरिकल कितना भी छोटा हो उसको चित्र बना करके लगाए और समझे तो ज्यादा बेहतर होता है। दो बिंदु A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः VA बराबर 2 वोल्ट और VB बराबर 4 वोल्ट है। यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हो है तो 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। Q बराबर दिया गया है 8 माइक्रो कूलम यानी 8 × 10⁻⁻6 कूलम। ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पे एक विद्युत आवेश को पॉइंट A से पॉइंट B तक इतने को ले जाया जा रहा है जिनके विभव दिए गए हैं। तो क्या पूछ रहा है कि एक कार्य की गणना कीजिए। तो पहले हम इन बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालेंगे। विद्युत विभवांतर बराबर क्या होगा, विभवांतर V बराबर VB माइनस VA। अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा, जहां से आप चलना शुरू करेंगे। जैसे A से चल रहे हैं B की ओर जा रहे हैं तो A आपका प्रारंभिक होगा और B क्या होगा आपका अंतिम। अगर B से A आ रहे होते तो A आपका आरंभिक होता, सॉरी B आपका प्रारंभिक होता और A क्या होता आपका अंतिम होता। तो यहाँ A से B जा रहे हैं तो B में से BA को घटाएंगे यानी 4 - 2 बराबर 2 वोल्ट। वैद्युत विभवांतर कितना हो गया 2 वोल्ट। बात समझे। अगर B से A की तरफ ला रहे होते तो VA माइनस VB करते तब आता आपका मान -2 वोल्ट। अब हमसे कार्य पूछ रहा है, कार्य W बराबर क्या होगा आपका बताओ। V बराबर W बाई Q होता है तो W बराबर क्या हो जाएगा, V का मान 2 वोल्ट, Q का मान 8 × 10⁻⁻6। 8 × 16 और 1.6 × 10⁻⁻5 जूल हो जाएगा। बोलो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, हम बोल रहे हैं, हमारे जितना तेज बोल पाओ बोलो। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है या 60 वोल्ट दिया गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, तो निकल जाना चाहिए। विभवांतर V बराबर कितना दिया गया है 60 वोल्ट, ठीक है। और Q बराबर दिया गया है 3 × 10⁻⁻5 कूलम। तो कार्य W पूछ रहा है, W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू। चौथा नंबर देखिए, इसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, इसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12
जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर बी माइनस बी ए ज्ञात कीजिए। देखिए ए है, ये बी है, ए से बी तक एक आवेश को ले जाया जा रहा है और उस आवेश का मान है Q बराबर 0.01 कूलम। ओके, इतने आवेश को ले जाया जा रहा है और ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है W बराबर वो क्या है आपका 12 जूल। तो विभवांतर पूछ रहा है, विभवांतर वैसे क्या होगा, ए से बी जा रहे हैं तो बी माइनस कितना हो जाएगा, बी माइनस बी ए बराबर विभवांतर बराबर होगा W बाई निकल जाएगा W 12 जूल, Q बराबर 0.01 कूलम आ जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आए। 5 नंबर 15 होगा। किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। अल्फा कण 2 अल्फा 4 ये होता है ना, 2 अल्फा 4 होता है, पर आवेश कितना होता है, Q बराबर 2E होता है ना। ये जो नीचे संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर, और E का मान 1.6 × 10 की घात माइनस, और यहाँ पे वैद्युत विभवांतर V बराबर दिया है भैया 10 वोल्ट। हाँ 10 वोल्ट, तो कार्य पूछ रहा है तो W बराबर V इंटू आ जाना चाहिए हमको लगता है। 6वां नंबर 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव, देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट है, जैसे देखिए 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, VA बराबर कितना 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, यानी बी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। आवेश तो A से B तक लेकर के जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, कितना आवेश लेके जा रहे हैं, Q बराबर 5 कूलम। कितना आवेश लेके जा रहे हैं भैया, 5 कूलम, और कार्य कितना हो रहा है, W बराबर 25 जूल का कार्य हो रहा है ना। तो पहले विभवांतर निकाल लेना। विभवांतर बराबर हो जाएगा बी माइनस बी ए बराबर W बाई, ठीक है। हमको भी फाइंड करना है। बी ए की वैल्यू कितनी है 10 और W की वैल्यू है 25, Q की वैल्यू है 5 हो गया। बी बराबर -10 जाके उधर कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा भैया 15 वोल्ट। आ रहा है सर, काहे नहीं आएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या R बराबर, बोले तो 1 × 10 की घात माइनस 2 मीटर, और कितना आवेश दिया जा रहा भैया 1 कूलम हो, और उसके बाद तब वैद्युत विभव भी पूछ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। वैल्यू रखेंगे आ जाएगा। हाँ चलिए, अगर सही से लगाएंगे तो, अब सही से न लगाएंगे तो लटिया जाएंगे। 8 नंबर देखिएगा, 40 माइक्रो कूलम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक कितना भैया 2 है। अब देखिए ये आपके पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट, यहां इसका मध्य बिंदु कितना हो गया पॉइंट सी। इस पर है कितना माइक्रो कूलम 40 माइक्रो कूलम आवेश है ना।
यानी कि 40 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। बोलो यही लिख लिए होते ना, 40 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। यहां भी उतना ही आवेश है, प्लस 40 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम, दोनों ही प्लस है। इनके बीच की दूरी कितनी है भैया? दोनों परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। क्लियर? तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर, है ना। इधर भी दूरी कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर। क्लियर? सी पर वैद्युत विभव पूछ रहा है, टोटल वैद्युत विभव कितना होगा? चलिए देखिए, इसके कारण भी इस पर निकाल लेंगे विभव और इसके कारण भी इस पर विभव। कुल विभव का मान दोनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण विभव बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के, बिकॉज प्रावैद्युतांक भी दिया हुआ है। जिस माध्यम से रखा गया है उस माध्यम का प्रावैद्युतांक कितना है? के बराबर आपका है 2। कितना है? 2 है। समझे? अब उसके बाद हम निकालें किसमें? बिंदु बी पर स्थित, अच्छा क्यू बाई आर, बोलो। ये तो तुम्हारा जब बी से निकालेंगे तब भी इतना रहेगा, इसकी वैल्यू एकदम लास्ट में रखते हैं, है ना। अच्छा रख ही लो भाई। 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात, के की वैल्यू कितनी दी गई है? क्यू का मान कितना है? 40 गुणे 10 की घात माइनस। क्लियर? बटे यार 400 कर ले और 10 खत्म कर ले। 9 गुणे 400 और 9 में से 6 गए 10 के घात बड़ा ये 100 हो जाएगा। 2 जीरो और जोड़ लेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। क्लियर? और इतना ही तुम्हारा बी के कारण सी पर लगेगा। क्यों? क्योंकि उतने दूरी और उतने आवेश तो है। बोलो, तो इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार बी पर स्थित आवेश के कारण सी पर विभव कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट, वो भी होगा। तो इसलिए सी पर कुल विभव ये V2 रख लीजिए और ये आपका रखेंगे V1। तो कुल विभव V बराबर V1 प्लस V1 9 गुणे 10 की घात 5 और V2 जो है 9 गुणे 10 की घात 5, 9 9 18 गुणे 10 की घात, यानी 1.8 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। आ रहा है आंसर? 1.8 है, आ रहा है ना? आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसको जल्दी से नोट डालिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बात नहीं। निम्न चित्र में एक देखिए, एक चित्र बना है, आवाज ना करिए। ए है और यहाँ पे बी है, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट सी है। यहाँ पॉइंट ये इतना है 0.5, ठीक है मीटर। ये इतना है 0.3 मीटर और ये इतना है 0.2 मीटर। क्लियर? और यहाँ पे है आपका 8.0 माइक्रोकूलम और बी पर है -2.0 माइक्रोकूलम। निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु ए पर, -2.0 माइक्रोकूलम का आवेश बिंदु बी से
1 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। बिंदु डी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जो कि बिंदु ए से 0.80 मीटर तथा बिंदु बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है कि 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। 3 प्रश्न है। देखिए, पहले हम सी पर विभव निकालेंगे, ओके, फिर उसके बाद डी पर विभव निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा यह कह रहा है कि डी से सी तक कोई आवेश लेके जा रहा है। 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रोकूलम को डी से सी तक ले जाया जा रहा है। तो वहां पे किए गए कार्य की गणना करनी है आपको। स्टार्ट करें। तो पहला सी पर विभव के लिए +8 माइक्रोकूलम के कारण सी पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q/R से 9 × 10 की घात, और Q का मान है तुम्हारा 8 माइक्रोकूलम, बोले तो 8 × 10 की घात -6। R का मान है 0. दशमलव खत्म करना है, इसको 80 बनाए। 9 × 80/5, 10 की घात 6 नहीं 3, बोलो। अरे 9 में से 6 गया 3 आएगा ना। अब ये 16 पंचे 16 नवा 144 × 10 की घात 3 वोल्ट। बोलो भाई। अगला क्या है आपका -2.0 माइक्रोकूलम के कारण सी पर विभव V2 बराबर 1/4πε0 Q/R फार्मूले से। इसका मान कितना है? 9 × 10 की घात। Q का मान अब की बार कितना रखेंगे हम लोग? -2 × 10 की घात माइनस, और R का मान उतना 0. तो अब ये आपका हो जाएगा -0 बढ़ा देते 9 × 20/5 × 10 की घात 5 चौक 9 चौक -36 × 10 की घात 3 वोल्ट। तो सी पर विभव, सी पर कुल विभव V बराबर होगा V1 + अब V1 का मान कितना भैया? 144 × 10 की घात 3। V2 का मान कितना है? -36 × 10 की घात 3। तो ये माइनस अगर रखेंगे तो प्लस तब माइनस हो जाएगा ना। 144 में से 36 जाएगा 108, बोलो भैया, × 10 की घात 3। अब ये 2 पे दशमलव लगाया, 1.08 × 10 की घात 5 वोल्ट। ये किस पे विभव कर गया? सी पर, VC। बोलो भैया, समझे? नेक्स्ट चले। तो चलिए देखिए दूसरा डी पर विभव पूछ रहा है। तो डी पर भी ऐसे गणना करनी है हम लोगों। तो 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 8 माइक्रोकूलम के कारण डी पर क्या विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q/, ये 9 × 10 की घात, Q का मान 8 × 10 की घात माइनस, R का मान आप कितना रखेंगे? यहां तक 5 3 0.8। अब दशमलव खत्म करेंगे तो 9 × 80 हो जाएगा बटे 8 × 10 की घात 3। 8 दाम 80, 9 दाम में × 10 की घात 3 वोल्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आप निकालेंगे किसके कारण? -2 माइक्रोकूलम के कारण डी पर क्या भैया? विभव V2 बराबर 1/4πε0 Q/, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की घात, Q का मान -2 × 10 की घात -6, R का मान 0. तब ये आपका कितना हो जाएगा भैया? 9 × 20/2 × 3, 2 धाम में
माइनस होगा ना, 2 दाम में 10 साबस, 2 दाम में 10, बाहर आम खा के आके बैठोगा, 9 दाम में पूरे 10 की घात 3, तो डी पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V1 है 90 गुणे 10 की घात 3, V2 है माइनस 90 गुणे 10 की घात 3 बराबर 92। अरे कुछ देखते हो यार, कुछ और मत है। 90 में से 90 गया। अब देखिए तीसरी स्थिति के लिए बोर्ड जो है ना बताए बिना हम माने नहीं। चलिए बस करिए। तीसरे नंबर पर देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो डी से सी के बीच वैद्युत विभवांतर निकाल लेना। डी से सी के बीच विभवांतर, डी से सी लेके जा रहे हैं तो हो जाएगा VC माइनस VD। VC की वैल्यू कितनी थी भैया? 1.08 गुणे 10 की घात 5 माइनस 0 को भैया 1.08 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट, और Q बराबर दिया है 0.2 कूलम। जिस आवेश को ले जाया जा रहा है उसका मान कितना हो? 0.2 माइक्रो कूलम। हाँ माइक्रो कूलम, यानी कि 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। यहां से कार्य पूछा, कार्य W बराबर क्या आएगा आपका? W बराबर V इंटू V आपका हो गया इतना, और Q दिया गया आपका 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो K का ना आए और कहीं बचाओ बता कहते हुए शर्म भी ना लगती है। इतना बड़ा हो गया हेड़ है सर।